हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मॉडल सेट 1 मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ हम उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पर डे जो है हमारे इस चैनल पर स्पेशल 2024 के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है। अब देखो, tan थीटा बराबर 5/12 है, फार्मूला क्या होता है, P/B। P और B का मान दिया हुआ है, यहाँ से H निकाल लेंगे। फार्मूला आप लोग जानते हैं, P² प्लस B² का अंडर रूट, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 13, यानी H का वैल्यू 13 आ गया। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H। अब आप देखिए, P का मान 5 और H का मान 13, 5/13, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप लोग बस पूरा वीडियो में ध्यान से देखते रहिए, एक एक वीडियो को बहुत ही गजब गजब का ट्रिक देंगे इस वीडियो में, एकदम ट्रिक से भरा हुआ रहेगा पूरा वीडियो। आप लोग को ऐसा लगेगा कि अब हम मैथ बहुत अच्छा से जानते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। देखिए, एक तार होता है और इसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट इसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, मतलब इसकी रेडियस जो है 28 है, तो परिधि इसका कितना हो जाएगा, 2 × πr होता है ना। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हो जाएगा 28। 7 चौका 28, 4 दूनी 8, बैठी 6 से, मतलब 176 हो जाएगा। अब देखो, इसको एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगा, वर्ग में कितने भुजा होती है, 4 भुजा। अब इसको वर्ग बना देंगे, जब हम इसको वर्ग बना देंगे, यही परिधि ना वर्ग बन जाएगा, यानी 4 से भाग देंगे तो एक भुजा का मान निकल जाएगा। 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, यानी 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अधूरा है, पर कोई बात नहीं, हमने बोल दिया है पूरा वीडियो में। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी क्वेश्चन है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, रट लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। कहते हैं यदि 3, 6, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ के और जितना है उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 6 + 8 + 9, अब प्लस में x और प्लस में 13, और जोड़ करके गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 गो है ना, 5 से भाग दे देंगे। इसका माध्य कितना आता है, 10 आता है। अब ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, और 14 और प्लस 9 हो जाएगा 23, और 23 + 13 तो हो जाएगा 36। 23 3 26, और 26 10 36, 36 + x यहाँ आ जाएगा, यानी 36 + x का वैल्यू 10 × 5 = 50, x का वैल्यू हो जाएगा 14, या माइनस में आएगा ना 36, 50 में 36 घटेगा, कितना हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। ठीक है, अब कहता है दोनों को गुना कर देंगे ना, 4 × 2, तो कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नंबर 5, अब आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय किसे कहते हैं, तो जिसमें जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाती है। देखो, 64/81 8/9 हो जाता है, मतलब ये परिमेय है। 2√3 यही तो है अपरिमेय, ऑप्शन अच्छा अपरिमेय नहीं है वाला होना चाहिए। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन जो दिख रहा था, ये अपरिमेय नहीं है, मतलब सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को टच करने की जरूरत नहीं, अगर पहला में मिल जाता है तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है। अब वो AP में आता है, AP का मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी में है, तो p का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, मतलब इसमें इसको माइनस कर दीजिए और इसमें इसको माइनस कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2p+1 में माइनस हो जाएगा p-1 = 4p
4p-1 में माइनस कर देंगे 2p-1। हम यहाँ प्लस था फिर माइनस है, क्योंकि माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए 2p में एक p घट गया तो p +1 -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए -1 है बचा हुआ, तो 4p में 2p घटेगा तो 2p माइनस में हो जाएगा 2। अब ये 2p चला जाएगा उधर, ये 2 आ जाएगा इधर, मतलब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। मतलब अगर एक बिंदु पर स्पर्श करेगा तो स्पर्श बिंदु, और 2 बिंदु पर स्पर्श करेगा तो इसको कहते हैं जीवा, और अगर आर पार हो जाता है ना तो इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तीनों का मतलब समझा दिए। अगला 8वां नंबर कहता है इतना का परिसर क्या होगा? परिसर का मतलब होता है ऊपरी मान माइनस निचली मान, जो भी होगा निकाल लीजिए। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा इसमें 30 है। ठीक है, अब माइनस सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इसमें आप देख पा रहे होंगे 9 है। तो 30 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा? कैस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसके बाद 9 नंबर वाला सवाल, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान आसान सवाल है, आप लोग बस इसको याद कर लो। कहता है ना 10 नंबर में, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। दोनों दोनों सही आंसर है, मतलब सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये समानुपाती का जो है ना, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो ये उसका समानुपातिक प्रमेय है। 11 में कहता है कि 3 माइनस √3 क्या है? फाइनली देखो √3 है ना, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है? अब देखिए 11.23564 का क्या है? रेकरिंग डाला हुआ है, मतलब ये रिपीट करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, कभी अंत नहीं होगा। फिर भी यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव आ गया तो पूर्णांक नहीं होगा। अपरिमेय भी नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसको ना हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या है? 5.2333। देखिए 3 पर रेकरिंग है, मतलब यह भी एक परिमेय संख्या ही होगा, पूर्णांक नहीं होगा और अपरिमेय नहीं होगा, मतलब परिमेय संख्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन, 1/√7 क्या है? 1/√7 अपरिमेय संख्या है, मतलब आप देख पा रहे होंगे 1/√7 हर में क्या है? अपरिमेय है, तो मतलब अपरिमेय संख्या होगा। 15 नंबर, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R का कौन सा मान सत्य होगा? मतलब देखिए कह रहा है ने भाज्य ए है, भाजक बी है, तो R क्या होगा? रिमाइंडर होगा। R कौन सा सत्य है? फाइनली कहता है R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, अब B से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। तो ये राइट यहाँ पर का। वैसे हम एक बात बता देते हैं कि जिसे मान लो कि हम किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है, तो ये जो आर है ये बी से छोटा होता है। ये बात आपको भी पता है। अब ऑप्शन चेक कर लो, उतना दिमाग नहीं लगाना है। 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा या बराबर हो। बराबर तो हो नहीं सकता है, मतलब गलत है। यहाँ भी बराबर है, मतलब गलत है। यहाँ पर बी से छोटा है, ये हो सकता है, मतलब सी करेक्ट आंसर। और आर जो है बी से बड़ा, ये भी नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? आप लोगों को अच्छा से समझ में आना चाहिए। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके जो है प्रश्न का ज़रूर सलूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए 16, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना है। योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप बैठा दीजिए, x² इसमें है, अब माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो 2x हो जाएगा, माइनस में 2x, यहाँ प्लस 2x कट जाएगा, यहाँ प्लस 2x है, कट जाएगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है, बाकी रहा लास्ट में -15 है तो माइनस हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, x² माइनस 2x माइनस 15 सेट करोगे ना तो आ जाएगा डी नंबर राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों 17 नंबर का क्वेश्चन, कौन बहुपद नहीं है? बहुपद का मतलब होता है उसका जो पावर है ना, घात, घात हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए
और पूर्णांक होना चाहिए तभी बहुपद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पावर में 2 है, पूर्णांक है, √2 बाहर में x है, पूर्णांक है, ये बहुपद है। यहाँ कहता है नहीं है, तो ये तो है। इसमें पावर 3, पावर 2, पावर 1, ये पूर्णांक है मतलब बहुपद है। यहाँ देखिए 1/x आ गया ना, मतलब x की पावर -1। निगेटिव आ गया, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सॉरी, वाइट बाहर आ गया है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, 1 मिनट। चलिए अब आप लोग का सही जगह पर आ चुका है। अगला नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। कहता है ना कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। देखो एक घात वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, और तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। क्लियर है। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर वही सवाल है, पावर में पता है ना निगेटिव नहीं होना चाहिए और हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पावर में एक है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं। अब इसका शून्यक पूछा है तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे सवालों को हम डायरेक्ट बाई ऑप्शन से बनाएंगे। कभी भी आप इसको हल करने का प्रयास नहीं करिएगा, बाई ऑप्शन बना दीजिए। देखिए एक डालिएगा, 0 आ जाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 -5 + 6, 6 1 7। देखिए 0 नहीं ना आया, मतलब ये फाइनली कट गया। 2 डालिएगा, 2 दूनी 4, 6 4 10, 5 दूनी 10, 2 से 0 आ जाता है। 1 डालेंगे तो अभी डाले थे तो नहीं आया था, मतलब कैंसिल। 2 डाले थे तो आ जाता है, 3 डालने पर चेक कर लो, 3 3 9 6 15, 5 3 15। जी हाँ, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फाइनली मतलब बाई ऑप्शन से बनाना है। अगर शून्य का आएगा ना, बाई ऑप्शन से बनाओगे इजी रहेगा, तोड़ने का प्रयास नहीं करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन की कहता है, समीकरण निकाय इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है। अब आप चेक कर लीजिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए चेक करते हैं, 5/6, अच्छा बराबर में देखते हैं -3/1, -3/1 मतलब बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं इसका हल अद्वितीय होगा, मतलब वास्तविक और अद्वितीय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फाइनली है। इसके बाद 22 नंबर, अब पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है। और अगर कोई बच्चे जो है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टॉपर माइंड्स क्लासेस, जिसमें इसी चैप्टर का पूरा मतलब चैप्टर वाइज वीडियो डाला हुआ है। चैप्टर वाइज वीडियो डाला हुआ है टॉपर माइंड क्लासेस में, और वहाँ पर आपको पूरा मतलब इसका थ्योरी वगैरह सब मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी इसका वीडियो देख सकते हैं, और फिलहाल इसमें भी आप देखिए। 22 में कहता है कि इसमें अचर ए का किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो 2/3, 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए क्या, a/-5, a/-5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो 3a, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3a बराबर नहीं है, -5 दूनी 10, यानी a का जो वैल्यू आएगा -10/3 बराबर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी में मैच कर रहा है, बी सही आंसर हो जाएगा। एक एक हिसाब को जो है एकदम एग्जाम में तोड़ रखना है, कोई भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है। 23, समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर सी। 24, समीकरण इतना हो तो बाई का मान क्या होगा। अब देखो x का मान 5 है, बाई का मान क्या होगा, मान डाल दीजिए। 5 घट जाएगा तो 9 में 5 घटेगा 4, यानी 2y बराबर 4, तब y बराबर 2 दूनी 4, मतलब बी सही आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। अब आप बताइए b का मान कितना है, माइनस में 8 है, स्क्वायर करेंगे तो 64, -4 इंटू ए की जगह 3/4, और सी की जगह पर है -3, 4 से 4 कट गया, और प्यारे बच्चों 3 3 9 प्लस में हो जाएगा 64 और प्लस 9, 9 4 13, मतलब 73। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल इतना है निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखो मूल दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो आप क्या करिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो 3 में 3 घट गया, 0 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं
वैसे तो डायरेक्ट ऑप्शन बी मैच कर रहा है, फिर भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में 9 हो जाएगा। तो फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मान डालिएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी बी करेक्ट आंसर। समझ आ गया। 26 के बाद 27 नंबर, 27वां नंबर का सवाल। दो लगातार धन और पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। मतलब धनात्मक और पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। छोटी संख्या x होगा, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सत्य है। अब देखिए, लगातार संख्याओं का गुणनफल है, मतलब एगो x है और एगो x प्लस 1 है, और दोनों को इंटू कर देते तो कितना आता है, 72 आता है। ऑप्शन में तो यही लग रहा है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। फाइनली 28 नंबर, ये सब चेक करना होता है, बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल है तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन से बनाना है। ए की जगह 0 डालिएगा तो हो जाएगा ए की जगह 0 डालिएगा तो हो जाएगा एक्स, अब माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस बी की जगह 1 डालेंगे। एक मिनट, ए और बी समीकरण इतना के मूल हैं, तो बोलता है ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा ना। ऑप्शन हमको लगता है क्वेश्चन में कुछ डिफ़ॉल्ट है। चलिए अगला सवाल पर ध्यान देंगे। डिफ़ॉल्ट रहने पर टाइम पास हो जाता है, और नहीं तो फिर लास्ट में हम देख लेंगे, अगर भाई मतलब याद आ जाएगा तो। 29, एपी के 15 पदों का योग क्या होगा। मतलब एस 15 पूछा है, ठीक नहीं, जिसका पहला पद और अंतिम पद इतना दिया हुआ है। तो फाइनली आप फॉर्मूला लगाइए, n/2 यानी 15/2 इंटू पहला पद और प्लस अंतिम पद। तो यहाँ हो जाएगा 75 5 80, 2 से काट देंगे तो 40 दूनी 80, 40 15 चौका 60 यानी 600। सी नंबर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आप लोग का जितना फास्ट रहेगा, मैथ उतना फास्ट बनेगा। पहला 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो फाइनली क्या करना है, 200 गुने 201 अब बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 100, मतलब 201 पर 20, 201 पर 20, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कहिएगा सर कैसे बताएं, तो फार्मूला याद कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1/2 लगातार संख्याओं का योगफल होता है, ठीक है। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन आप देख पाइए। कहता है 107 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 107 और 253 के बीच, तो 5 से विभाज्य तो 110 हो जाता है। यहाँ पर पहला संख्या 110 और लास्ट में देखिए 250 हो जाएगा, है ना। तो पहला ये ए हो गया और ये लास्ट अंतिम पद हो गया। आप सबको जोड़ दीजिएगा, तो कितना पद है ये मालूम करना होगा पहले ना, कितना पद है ये मालूम करना होगा। तो चलिए हम मालूम कर लेते हैं कि कितना पद है दोनों के बीच में, तब जा कर के कन्फर्म हो जाएगा। आप देखते कैलकुलेशन करके, फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद 250 है ना, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 110, अब प्लस n-1, n के बारे में तो पता ही नहीं है, और डी का मान तो 5 जान ही रहे हैं, बराबर इतना। अब देखिए 110 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 0, 5 में गया 4, 2 में गया 1, 140, यानी 140 आ जाता है। अब बटा में 5 करेंगे तो 28 25 40 से 28 बार में कटेगा, प्लस 1 कर देंगे तो 29, यानी टोटल कह सकते हैं 29 पद आया। अब प्यारे में जब 29 पद आ गया है तो 29 पदों का योग निकाल दीजिए। तो 29/2 इंटू पहला पद हो गया 110, अब प्लस अंतिम पद हो गया 250, तो हो जाएगा 29/2 गुने 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360, 18 दूनी 36, तो 18 गुने 29 कर दीजिए ना, जो आएगा आंसर आ जाएगा। लास्ट में 1 0 होगा, 0 और 18 बस 18 से 2 बाकी बच गया 16, 18 दूनी 36, 36 छो 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 12 2 बाकी 1, 3 1 4 1 5, 52 20 होगा। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर है। 32, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत भुजा का अनुपात कितना होगा। कुछ नहीं, इसका रूट चढ़ा दीजिए, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
सब सवाल में कोई दम नहीं है बच्चों, कितना भी भारी सवाल क्यों ना आ जाए, बस आप एक बार हमें बताइए, तुरंत सॉल्व कर देंगे, और आप भी कर दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजा इतना अनुपात में तो क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला नंबर कहता है ना, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC है तो AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज है, देख लेते हैं। ABC, इसमें AD लंब है BC, तो बोलता है AB का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका निकालना पड़ेगा ना। क्या हो गया, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा BD का स्क्वायर। अभी BD का स्क्वायर होगा, यहाँ पर पूछ रहा है मान कितना होगा, तो मान टोटल का आधा होता है, मतलब अगर ये एक है, ये एक है, तो ये हो जाएगा आधा, मतलब कह सकते हैं, अच्छा निकल जाएगा, फाइनली निकल जाएगा AB स्क्वायर बट्टा AD स्क्वायर। तो 1/4, 1 मिनट, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, जिसमें कंफ्यूज कर रहा है ना। कंफ्यूज वाला सवाल में हम देख लेंगे लास्ट में। 35 बाई अक्ष से 5 इकाई दूरी, बाई अक्ष से 5 इकाई दूरी मतलब x अक्ष पर होगा, ठीक है, P बिंदु स्थित है, तब यह हो जाएगा x का 5,0, राइट। 36 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, फाइनल है 2 - 2 का स्क्वायर 0, -3 और -2, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर। उसके बाद 37 नंबर कहता है बिंदु इतना 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 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, त्रिभुज कौन सा है, देखिए लंबा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें पहचानना है, तो पहचानने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम आफ्टर लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे। अब आ जाइए 38 नंबर, फिर कहता है कि इतना इतना शीर्ष है, तो कौन सा चतुर्भुज, इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके लॉन्ग। 37 और 38 क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। 39 नंबर में आइए, देखते हैं 39 क्या कहता है। बाई अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु है, a का निर्देशांक क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बाई अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी, मतलब कह सकते हैं कि बाई का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 0 है, मतलब 0,5, ऑप्शन नंबर नीचे में है ना, तो माइनस में आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 40 कहता है कि ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड इतना के अनुपात में P बिंदु पर काटती है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। अब P का निर्देशांक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली 1 मिनट कॉल आ जाए, जब इसको फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें विभाजन फार्मूला लगाएंगे। चलिए विभाजन फार्मूला लगा के आपको सॉल्व कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा लंबा कम करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x/y का mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, यही ना होता है। सॉल्व करिए, तो mx2, m के मान कितना है, 3 है, तो 3 इंटू में x2, देखिए यहाँ पर कितना है, 9, तो 9 × 27, डायरेक्ट लिखते हैं 27 प्लस nx1, n का मान 1 इंटू x1 के मान कितना है 5, तो 1 × 5, 27 प्लस 5/2, 7 × 5 12, 32/2, 16 देखिए तो। अच्छा, पहला नंबर में आ रहा है 16, कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। mx2 9 या 27 प्लस nx1 1 × 5, 27 प्लस 5 32/2, 16, ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर फाइनली इसमें डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला 41, इसका मान क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री 37 के बराबर, मतलब 1/2 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा, इसका 1/2 माइनस 1, यानी नीचे हो जाएगा, हल करेंगे तो माइनस में 1/2 और माइनस में हो जाएगा 1, कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, नीचे का एलसीएम 2, ऊपर हो जाएगा -1, यानी काट देंगे तो 2 से 2 कट गया, -3 ऑप्शन में है,
बी नंबर। उसके बाद 42 नंबर कहता है टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान √3, ऑप्शन ए। 43 ऐसा सवाल आया ना पूरा कौन दिखे सीधा एक आंसर होगा। ओहो बार इस हो जाता। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। उसके बाद 44 नंबर फिर से वही सवाल है कि टेन ए किसके बराबर होगा, तो टेन ए जो होता है cot 90 माइनस थीटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 45 साइन ए का मान 3/4 है, कॉस ए का मान क्या होगा, देखो पी बटा एच दिया हुआ है 3/4, बी निकालेंगे तो कितना होगा h² यानी 16 माइनस 9 7, रूट में 7 आएगा, एच किसका मान आएगा रूट में 7, तो पी एच बी का मान आ गया। अब b का मान √7 हो गया, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, यानी √7 अब बटा h का मान 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। किसका मान 0 के बराबर होता है, साइन 0 0 साइन 90 1, कॉस 0 1, साइन 0 0 साइन 90 1 हो गया। कॉस 90 का मान 0 होता है ना, बी नंबर करेक्ट आंसर। 47 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बड़का गो है लेकिन आंसर 0 गो होगा। पीटी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आंसर पूछे पीटी की लंबाई क्या है। अब देखो ओटी दिया हुआ है कितना 3, ओपी दिया हुआ है कितना 5, तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। उसके बाद 47 के बाद 48 समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, मतलब डी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB है, मतलब इस तरह से PA PA और PB यहाँ पर बना लेते हैं, PA हो गया PB हो गया, फिर बोलता है यदि PA का मान 6 है तो PB यो 6 होगा। इतना लंबा क्वेश्चन देता है, ऐसे लगता है बहुत लंबा है ना। चलिए 50वां क्वेश्चन कि कहता है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका वर्ग, यानी 3 3 9 4 4 16 सी। उसके बाद कहता है कॉमन नंबर में यदि एक वृत्त की परिमाप इतना है संख्या, अच्छा वृत्त की परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्षेत्रफल भी और परिमाप भी, त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या हो जाएगा इसका 2 मात्रक, कैसे, तो परिमाप यानी 2πr और क्षेत्रफल πr², पाई आर कट गया, मतलब r बराबर 2 आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद 52 कहता है ना कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, त्रिज्या कितना होगा, इसका रूट मतलब x/, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखो इसका वर्गमूल निकाल दोगे तो हो जाएगा x/y। उसके बाद 53 किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अगर त्रिज्या के गुना करेंगे तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाएगा, पहले 1 रहेगा बाद में के स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 नंबर बेलन का व्यास इतना ऊंचाई इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ऑफर अब देखो फार्मूला कितना है इसका, क्षेत्रफल का हो जाएगा, कुल पृष्ठीय है ना बेलन का, तो हो जाएगा 2πr/h प्लस πr², मतलब πr इंटू हो जाएगा 2πr²। एक मिनट, हम फार्मूला गलत लिख दिए ना, इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर, ये होगा। अब मान बैठा दो, 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से 14, 28 का आधा, इंटू एच का मान कितना है 20, अब 20 प्लस 14 यानी 34, तो काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 34 दूना 68, यहाँ हो जाएगा 68, 814 4 बाकी 1 748, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। 2πr प्लस ऑप्शन मैच नहीं किया, कहाँ गड़बड़ हो गया इसका,
एक बार फिर से हमको चेक करना पड़ेगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr(h) हो गया वक्र, अब प्लस ऊपर नीचे वृत्त हो जाएगा 2πr²। 2πr कॉमन है, हो जाएगा h प्लस r, सही तो है। अब फार्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ से आ जाएगा 14, अब प्लस h का मान हो गया 20, अब प्लस r का मान 14। 20 प्लस 14 कितना होता है 34, काट देंगे 7 दूना 14। अच्छा गलती कर दिए थे ना, नीचे चला गया था। 2 दूनी 4, 22 चौका 88 और गुने 34, 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 चौका 32 3 35 और लास्ट में 2 किसका है, लास्ट में 2 2 को कमज कर गया। उसके बाद हो गया 3 8 24 के 4, 5 4 9 यानी इस 2 फिर दोनों कमज कर है और 3 8 24 और 2 26 यानी हो जाएगा लास्ट में 2 5 4 9 और उसके बाद हो जाएगा 6 3 9 लास्ट में 9, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 92, सही था। 55। अब देखो स्पीड, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन के आयतन का अनुपात इतना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब आयतन का अनुपात बेलन है ना, तो कह सकते हैं πr² बटा πr² का रेशियो दे रखा है 9/16, पाई पाई कट गया, समान दोनों का आयतन समान है। तो फाइनली इसका क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है तो पाई, 1 मिनट कटेगा ना, समान ऊंचाई तो ऊंचाई कट गया, अब पाई भी कट गया तो बच गया खाली r², नीचे भी r² बराबर कितना 9/16, मतलब r का रेशियो आ गया, पहला का दूसरा का 3/16। अब पूछता है क्षेत्रफल का अनुपात 2πr(h) मतलब 3/4 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 3/4 ही होगा, ठीक है। 56। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तोरण आयत चित्र बारंबारता बहुभुज। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है किस पर, वक्र रहेगा तो हो जाएगा तोरण। 57। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, तब 20 10 30 के आधा 15, यानी बी करेक्ट आंसर। फिर कहता है इसका मध्यिका क्या होगा। मध्यिका नॉर्मल, पहले इसको सरियाना पड़ता है, सबसे पहले 0, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7, नहीं 5 के बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 7 गो है तो बीच वाला हो जाएगा 3 इधर खत्म 3 इधर खत्म, मतलब बी में आ गया 5, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। उसके बाद 59 नंबर कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया क्या होगी। 2 पासा एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पर 6 गो और बटा 36, मतलब 1/6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 60 में एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, चिताने की प्रक्रिया 1/2 होगा, एक बार ही उछालेंगे तो 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और लास्ट सेक्शन उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।